बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी अपील पर अमल किया। मलिक जमशेद साहब शरकपुर के मारूफ आदमी हैं, बहुत सी दुनिया इनको जानती है, अच्छे काम करते हैं, गरीबों लावारिस बच्चों की मदद करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। जिनका कोई वारस नहीं, वो बच्चे जिनका कोई लावारिस नहीं, उनको उठाकर घर ले जाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये गरीब लोगों को जिनके पास सर्दियों में रज़ाई नहीं होती, ऊपर लेने के लिए हाफ नहीं होता, उनको रज़ाइयाँ भी सप्लाई करते हैं। गरीब औरतों को जिनका कोई वारस नहीं होता, लापता होकर सड़क पर पड़ी होती हैं, उनको साथ लेकर घर ले जाते हैं। फिर उसके वारसों को फ़ोन करते हैं, अगर कोई वारस होता है तो उनको ले जाता है। तो इस किस्म के शख्स जो हैं वो मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारे मुआशरे में नेकी फैलाने के लिए, मुआशरे को अच्छे सबक सिखाने के लिए ये रहनुमाई का काम करते हैं। हम इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हैं उनके, इन्होंने हमें मौका दिया खिदमत का और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इनकी बातों को ज़रा गौर से सुने और उस पर अमल भी करना है। ज़िंदगी का जो अच्छी बात होती है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, सारी ज़िंदगी उस पर अमल करना है। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे ज़ुल जलाल के पाक नाम से जो हमारे दिलों के छुपे हुए भेदों से और हमारी निश्तों के अहवाल से पूरी तरह बाखबर है और करोड़ों लाखों अरबों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर जो वजह तख्लीक़ कायनात और इस कायनात की जान है। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद शफीक साहिब का, जो कि डायरेक्टर हैं लाहौर पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट के। और फिर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ नूरुल हसन साहब के, हाजी नूर हुसैन साहब के, जो कि इस इदारा की एक मंजी हुई और बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत हैं। उम्र सीदगी के जिस दौर में हाजी साहब इस वक्त आप तलबा को और आप तलबा की सरपरस्ती कर रहे हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं। और बाकी असातिज़ा कराम का, और फिर मैं एक बार मशकूर हूँ अपने भाई जनाब मोहम्मद शफीक साहिब का। मेरे बेटो, बात ये है कि आओ ज़रा हम आपको ले चलते हैं शहर निशापुर की तरफ, जहाँ पे एक गांव गजाला है। गजाला में रहने वाला एक गरीब बच्चा, जो बेहद गरीब है,
उसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, लेकिन उसकी गुर्बत उसकी तालीम की राह में रुकावट बन रही थी। लेकिन जब जज्बे सच्चे हों और नीयत नेक हो तो इंसान बिल आखिर अपनी मंजिल मुराद पा लेता है। मेरे बच्चों, क्या हुआ कि वहाँ रहने वाला बच्चा जो बेहद तालीम का खुगर था और तालीम हासिल करना चाहता था, उस दौर में तालीम हासिल करना उम्रा के बच्चों का काम था। तो मेरे बेटा, किसी ने उसको बताया कि आप ही के गांव गजाला के अंदर एक बहुत बड़े उस्ताद, एक बहुत बड़े मुअल्लिम आते हैं किसी एक राजे और अमीर शख्स के बेटे को पढ़ाने के लिए। तो आप चाहें तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब वो उस्ताद मुकर्रम अपने घोड़े पे बैठ के वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है, वो ही बच्चा नंगे पांव फटे लिबास वाला, वो गरीब बच्चा मेरे बच्चों उनसे दरखास्त करता है कि ए उस्ताद मुकर्रम, मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास वसाइल नहीं हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे भी पढ़ा दिया करें? तो उस उस्ताद ने कहा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं सुबह को आता हूँ और शाम को वापस जाता हूँ, मैं आपको किस वक्त पढ़ाऊँगा। उस बच्चे ने अर्ज़ की कि मेरी एक बात ज़रूर मान लीजिए कि मैं आपसे घोड़े पे वापस जाते हुए जब आप बैठे होते हैं तो मैं साथ पैदल चलूँगा, और पैदल चलते चलते जो मैं आपसे सवाल पूछा करूँगा, क्या आप मुझे उन सवालों के जवाब दे दिया करेंगे? वो बहुत शफीक उस्ताद था, उसने कहा हाँ, मैं जवाब दे दिया करूँगा। फिर बच्चों, क्या हुआ कि इसी तरह ज़िंदगी के 6 साल गुज़र गए और वो बच्चा मुसलसल घोड़े के साथ चलता चलता उस गांव तक पहुंचता और अपने सवाल करता और तालीम हासिल करता। ये था जनू उस बच्चे का तालीम के हवाले से। मेरे बेटों, फिर क्या हुआ, वो बच्चा इमाम ज़माना इमाम गज़ाली थे, कोई आम फर्द नहीं थे, लेकिन इमाम गज़ाली ये चीज़ करके एक सबक ज़रूर दे गए। वो सबक ये दे गए कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए पे करना पड़ता है, कीमत अदा करनी पड़ती है, मेहनत की शक्ल में, मुशक्क़त की शक्ल में, रियाज़त की शक्ल में। तो इसलिए मेरे बच्चों, आप